सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। और इसके अलावा आपको अगर इसका एपिसोड नंबर 10 देखना हो, मांगा सीरीज़ है वो, आप वो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम देखते हैं स्टार्टिंग में जो विलेज है उसको, और फिर यहाँ पे हमें पानी दिखाया जाता है। यहाँ का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ही गंदा हो चुका होता है। ये एक स्लिम होता है जो टिया लेके यहाँ पे आई होती है। टिया इसको लेके आई होती है और ये जो है इनके कलर डिफरेंट हो जाते हैं। ये अलग अलग कलर में चेंज हो सकते हैं और इसका यूज़ करते हैं कि पानी जो गंदा है उसको हम साफ़ कर लेते हैं इससे। ये एकदम ये तीनों देख के चौंक जाती हैं कि इन्होंने जो है पूरा बैरल वाइन पी लिया होता है। तो उसमें लेस्टी कहती है मेरे डैड भी आज तक तो पूरा बैरल पी नहीं पाए और ये पी गया। फिर देखते हैं कि जो टिया होती है कहती है कि इसको अल्कोहल पीने की प्रॉपर्टी है, अब हमें इसे पनिशमेंट देनी पड़ेगी। तो हिराकू भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है इसको देख। ये सभी कहते हैं कि ये गिल्टी है, इसको हमें पनिशमेंट देनी चाहिए। तो ये बोलते हैं कि हमें क्या पनिशमेंट देनी चाहिए, उन्होंने क्या किया है। तो ये कहती है कि नहीं, इसने बियर पी ली है तो हम उसको पनिशमेंट देंगे। तो ये कहता है हिराकू कि अगर हम इसको पनिशमेंट देते भी हैं तो मुझे बहुत बुरा फील होता है, हम बार्बरी का जो ऑप्शन है उस पर चलते हैं कि इसको रहने देते हैं। हिराकू के मना करने के बाद भी नहीं मानते और उसको जो है एक जग से डब्बे में डाल देते हैं। जो स्लिम होता है वो उससे इजीली बाहर आ सकता है क्योंकि उसने अल्कोहल पी रखा है। तभी जो है पीछे ब्लेजल की डॉटर जो होती है वो कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और हम जो यहाँ पे स्लिम की बात कर रहे हैं तो उसको हम जो है वो पनिशमेंट नहीं दे सकते क्योंकि वो किसी भी पनिशमेंट से है ना ऑटोमेटिक बच जाएगा। तभी जो हिराकू कहता है कि ये तो पॉइंट है, हम इसको पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। और यहाँ पे जो स्लिम होता है वो बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडली होता है और सभी लड़कियों के साथ जो है ये ज्वाइन कर लेता है उनके ग्रुप। पर जो हिराकू कहता है कि हमें एक ही स्लिम चाहिए, अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हिराकू बैठा होता है, कहता है कि सीज़न जो है वो चेंज होने वाला है और जो अभी हॉट सीज़न आने वाले हैं तो इसके लिए ये यहाँ पे बहुत सारा काम कर रहा होता है और ये काम करके बहुत ज़्यादा थक जाता है, इसको भूख लग जाती है। ये सोचता है खाना खाने जाता हूँ। फिर ये घर पे जाता है और यहाँ खाना पका रहा होता है और ये पकाने के बाद जो है यहाँ पे लू कहती है कि मीट कम लो लेस्टी को। तो लेस्टी कहती है मैं तो वेजिटेबल भी ले रही हूँ ना। तो ये कहता है कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है खाने में, बट थोड़ा सा जो सी फूड होता तो ये और ज़्यादा बेटर हो जाता। तो ये कहते ही ये सब जो है एंजॉय करते हैं और कहते हैं कि सी फूड का मतलब क्या, ऐसा एक लड़की बोलती है वहाँ से। तो हिराकू बोलता है सी फूड मतलब कि हम क्रैब्स लेंगे और फिश लेंगे, उन्हीं का जो है खाना बनाएंगे। तो ये कहते हैं कि ये रिसर्च करना शुरू कर देती है। इसकी जो लू की छोटी बहन होती है वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू कर देती है। तो ये जो लड़की है ये कहती है कि नहीं, यहाँ मेरे पास ओशन तो है नहीं। और टिया को लगता है कि बहुत बड़े बड़े क्रैब्स होंगे जिनके बारे में हिराकू बात कर रहा है। ये कह के बोलती है कि बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग साउंड हो रहा है। तभी ये कहते हैं कि नहीं, हम मुझे तो प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, इसकी मेड कहती है। ये कहती है कि मुझे भी फ़िश बनाना नहीं आता है तो तुम मुझे सिखा दें। तभी हम देखते हैं कि जो घर है उससे कुछ दूर पे ओशन होता है। तो जो लेस्टी होती है वो कहती है कि ठीक है, हम जाके वहाँ से लेके आते हैं। तभी जो है ये लेस्टी उड़ जाती है ड्रैगन के शेप में और हिराकू कहता है कि ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है काम करने के लिए। हिराकू कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर रहा हूँ अपनी फार्मिंग लाइफ को। फिर देखते हैं 3 दिन बाद जो है एक माइकल आए हुए होते हैं। माइकल जो है एक मर्जेंट है एक कंपनी का जिसका नाम है ग्रोनकून और ये डैमिक्स किंगडम में पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि ये कहते हैं कि जो हिराकू है अपना इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम हिराकू है और मैं इस गांव का जो हूँ मेजर हूँ। तो ये कहता है कि जी मेरा काम जो है मर्चेंट का है, मैं जो है ये सब फिश आपके लिए लेके आया हूँ जैसा कि आपको रिक्वायरमेंट थी। बट जो आपने कॉम्बो फिश कहा था, जो आपने रिक्वेस्ट की थी, उसे जो हमारे फिशरमैन होते हैं वो उसको दोबारा बैक टू ओशन भेज देते हैं, उसको हम मारते नहीं हैं। तो ये हिराकू कहता है फिश का मतलब मुझे नहीं मिलेगा। तो ये कहता है कि नहीं, आपको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके स्पेशल रिक्वेस्ट पे उसको जो है ले आएंगे। मेरे यहाँ पे आने का 3 गोल है, ऐसा माइकल बोलता है। जो पहला गोल है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे ट्रेड करने की परमिशन दी। फिर बोलता है कि जो मेरा सेकंड गोल है वो है कि मैं आपके साथ बिजनेस और ट्रेड के लिए चाहता हूँ। तो ये थर्ड बोलता है कि मुझे जो है बाहरी जो भी फॉरेन एक्सचेंज है उनसे ट्रेड करने का मौका दें जो आउटसाइड वर्ल्ड है। तो ये हिराकू कहता है कि हाँ, क्योंकि मेरे पास जो है बहुत अच्छे फसल है और जो है बहुत सारे अलग अलग फसलें हैं, तो ये सोचने लग जाता है कि क्या हम इसको परमिशन दें या नहीं दें। तभी जो है लू कहती है कि बहुत सारे बंदे जो हैं यहाँ परमिशन मांगने आते हैं।
तो इसने कहा कि हाँ पॉसिबल है तो दीजिए। तो लू कहती है कि ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आपको दिया जा सकता है, तो हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तभी देखते हैं कि जो शाम हो चली है इनकी बातें करते करते, और यहाँ पे जो है ये कहता है कि अब मैंने बहुत सारी बातें कर ली आज के लिए, तो अगली जो अल्कोहल की प्रोडक्शन है उसके बारे में मैं नेक्स्ट टाइम डील करूंगा। लेस्टी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि नहीं, तुम अल्कोहल नहीं ले सकते। ये देखकर ये डर जाता है। फिर कहता है ठीक है, मैं आज के लिए यहीं पे छोड़ता हूँ, और ये चला जाता है यहाँ पे। फिर लू कहती है कि ये जो है नेगोशिएशन कर लेगा, तो हमारे ट्रेड करने के लिए और ऑप्शन मिल जाएंगे। टिया भी कहती है कि हाँ, इससे जो रिलेशन करना बहुत ज़्यादा ही स्मूथ होगा। तो ये जो है अपने ड्रैगन पे, जो लेस्टी ड्रैगन पे बैठकर जा रहा होता है और बहुत ज़्यादा ही स्माइल कर रहा होता है। तब इसको याद आता है कि मैं तो ड्रैगन के ऊपर हूँ। 3 दिन पहले देखते हैं यहाँ पे शिकागो सिटी होती है, वहाँ पे एक बंदा आया हुआ होता है, एक विजिटर होता है। वो कहता है कि मैं आपसे बिजनेस के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो जो माइकल होता है ये कहता है कि मेरा नाम माइकल है और मैं इस सिटी का कंपनी का मालिक हूँ, तो तुम एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो मुझे समझाओ। तो ये कहता है कि जी मैं इसलिए आया हूँ, आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट लेके आया हूँ कि आप मेरे से सामान और गुड्स ले लें। तो ये कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम किस तरह करोगे, तुम्हें यहाँ पे जो है सब रूल पता है ना। तो ये कहता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, तो मैं इसको ऐसे ही किसी बंदे पे नहीं छोड़ सकता। ये कहता है कि मुझे खुद ही जाना पड़ेगा, मुझे इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिर देखते हैं कि यहाँ पे जो है लेस्टी आई होती है, तो ये कहता है कि हाँ आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मैं आपके बर्थडे पार्टी में मिला था, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्रोमा फैमिली की लेडी यहाँ पे क्या कर रही है। क्रोमा फैमिली की लेडी यानी वो बैजल की डॉटर होती है। फिर माइकल कहता है कि जो मैं अपना सर है आपके आगे रोल कर देता अगर वो निकल जाता। तो ये कहती है कि हम आपके सामान लेके आए हैं आपके लिए। तो जो यहाँ पे लेस्टी मून है अपना इंट्रोडक्शन देती है, कहती है मैं एक ड्रैगन हूँ। और इसे देखकर जो है ये फिर से डर जाता है माइकल बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि इसको पता होता है कि लेस्टी मून जो है वो बहुत क्रेजी ड्रैगन है, बहुत ख़तरनाक है। ये सोचता है कि ये तो बहुत पावरफुल डॉटर है टैमिक किंग की। तो ये कहता है कि यहाँ पे बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा ही रिस्क है, मुझे नहीं करना चाहिए लगता है। तो ये बोलता है कि चलिए आपने क्या लेके आए हैं आप दिखाइए हमें। तो ये जो है सामान लेके आए होते हैं, बोलते हैं कि हम ये लेके आए हैं आप देख लो। तो इसके एक्सचेंज में जो आपने सी फूड दिया था उसके एक्सचेंज में हमने आपको ये दिया है। तो इसको बहुत ज़्यादा ही डेंजर फीलिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे लिजार्ड भी होता है। फिर ये जैसे ही उसको हटा के देखता है तो वहाँ बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, और ये कहता है कि इसके लिए एक फ्रूट के लिए तो सिल्वर कॉइन मिलेगा मुझे। ये खुश हो जाता है, कहता है कि अब रिस्क थोड़ा कम है, पैसा ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये कहती हैं कि ठीक है, तो आप हमें जो है ये फ़िश जो है वो दे दीजिए। तो बोलता है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो है तुम्हें वो फ़िश अपने आप ही दे दूँ। तो कहता है कि हाँ ये तो मेरा तो काम है, जॉब मर्जेंट का यही काम होता है। कहते हैं कि ठीक है, तो आप जो है मॉर्निंग में तो चली जाइए, मैं आपको खुद ही डिलीवर कर दूँगा। एक बंदे को बोल देता है लाने के लिए फ़िश को। फिर कहता है कि मैं आपके कैपिटल में आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहती हैं कि नहीं मैं तो ग्रेट ट्री विलेज से आई हूँ, मैं अपने डैमी किंगडम से नहीं आई हूँ। तो ये फिर से इसको थोड़ी राहत मिलती है कि चलो ठीक है, थोड़ा सा और फॉरेस्ट ऑफ डेथ में जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे और ज़्यादा डर जाता है और यहाँ से लेस्टी उसको लेके चली आती है। और ये फिर से डर रहा होता है बहुत ज़्यादा ही, और ये एज्यूम कर रहा होता है कि मैं जो हूँ एक ड्रैगन के साथ कहाँ जा रहा हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक ड्रैगन है। फिर ये यहाँ पे आता है तो टिया इसको वेलकम करती है, और यहाँ पे बहुत सारे जो है खतरनाक जो है अपने खतरनाक बंदे होते हैं यहाँ पे। फिर ये बोलता है चलो मेयर तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। तभी जो है यहाँ पे उसकी बीवी आ जाती है लू वेम्पायर प्रिंसेस होती है, और उसको देख कर कहता है कि अल्कोहल के लिए बोलता है। तो लेस्टी फिर से गुस्से में आ जाती है, फिर ये रोने लग जाता है, कहता है इतना खतरनाक। तो ये कहता है कि चलो फाइनली जो है मेरी डील जो है ख़त्म हुई और मैं सर्वाइव करके यहाँ पे आ चुका। अब जो मेरी लाइफ है वो यहाँ पे डील बेस्ट है, लाइफ की सबसे बेस्ट डील है। यहाँ हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और ये लोग सब जो है खाना बना रहे होते हैं, और खाने को देखकर जो है लड़कियाँ जो है बहुत ज़्यादा ही चौंक जाती हैं। इन्होंने पहले कभी देखा नहीं होता है कि सी फूड कैसा होता है। यहाँ की सभी लड़कियाँ जो है चौंक रही हैं। फिर जो है अपना हिराकू जो है सी फूड को चखता है और कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है, सी फूड खाने में मज़ा आ गया। फिर जो कहता है कि ये बंदा कहता है कि नहीं मैंने उसको रिक्वेस्ट दी थी कि ये भी लेके आएगा। तो फिर यहाँ पे लड़कियाँ सारी मिलके खा ही रही होती हैं। फिर नेक्स्ट डे सुबह होता है, हम जंगल में ही हैं। हिराकू जो है यहाँ पे आया हुआ होता है, इसको कुछ आवाज़ आती है कि कोई यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक जो ड्रैगन है वो अगेन यहाँ पे आया हुआ होता है। हिराकू कहता है कि इस बार ये तीसरा ड्रैगन है जो इस विलेज पे अटैक करने आया हुआ है, पर ये ड्रैगन जो है यहाँ तक कैसे पहुँच गया, क्या लगता है कोई ड्राइमन ने भेजा होगा। पर मेरे पास तो जो
जो एंजल्स हैं जो स्काई में सबको देखती हैं, तो ये कैसे पहुंच गया यहाँ पे। मुझे लगता है कि ये कुछ ना कुछ तो करेगा यहाँ पे, ऐसा हिराकू बोलता है। तभी जो है ये एक आग का गोला जो है ये हीट ब्लास्ट जो है वो करता है। तभी देखते हैं कि जंगल में एक तरफ जो है आग लग जाती है। इसे देखकर हिराकू को बड़ा अजीब लगता है और ये उस पे जो है हमला करने का ट्राई करने लग जाता है। तभी जो है ये देखते हैं कि ये इसकी एक्टिंग करने लग जाता है, चिढ़ाता है इसको। तभी जो है ये पूरा अपना जो वो है टूल उससे मारता है और देखते हैं कि अगेन मारता है तो ये जो है नीचे गिरा जाती है। फिर कहता है मैंने इसको हरा दिया। फिर देखते हैं कि अपने डॉग के साथ ये जो है उस लोकेशन पे पहुंच जाता है जहाँ पे ड्रैगन गिरी होती है। ये कहती है कि तुमने मुझे तो जीत लिया है और तुमने मुझे जो है सरेंडर करती हूँ, तुमने मुझे हरा दिया। तो ये कहता है कि तुम मजाक कर रही हो क्या यहाँ पे। तभी देखते हैं कि तुम क्या करने आई हो, ऐसा हिराकू बोलता है उस ड्रैगन से। तो ये कहती है कि यहाँ पे कोई बड़ा इशू तो नहीं हुआ है जो तुम ऐसा पूछ रहे हो। तो ये बोलता है कि तुमने मेरे पूरे जंगल को जला दिया था एक हिस्से को, तो ये बड़ा इशू क्यों नहीं है। तभी देखते हैं कि ड्राईमैन जो है यहाँ पे आ चुका है और ये सबको समझाता है कि रुक जाओ मेजर, रुक जाओ, मैं बताता हूँ सबको, वेट अ मिनट। तो ये बोलता है कि सॉरी मेजर, इसके लिए ये जो है ड्राईमी है, लिटिल ड्राईमे है ये। तो ये जो है एक्सप्लेन करता है कि इसका नाम है हारुकुन और जो ये जो ओल्ड सिस्टर है इसकी ओल्ड सिस्टर होती है ये। तभी जो है हम ये कहती है कि मैं तो चेक करने आई थी कि लेस्टी का जो हस्बैंड है वो कैसा दिखता है या फिर लेस्टी का जो दूल्हा है वो कैसा दिखता है। तो ये कहती है कि मैं तो मैरिज में देखने आई थी, कि मैरी देखने आई थी मेयर की। और इसके ये फिर जो है हिराकू कहता है ड्राईमन ये सब क्या है। तो ये कहता है कि ये ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ये कहता है, बताता है कि मैं एक दिन जो है दारू पी ली थी और मैंने जो है इसको ऐसे ही बताया था। तो ये कहती है इसीलिए ये जो है यहाँ पे आई है ये चेक करने के लिए कि जो जिससे मैरी कर रही है लेस्टी वो कैसा है, किस तरह का पर्सन है। तो ये कहती है कि मैं तो ऐसे, ये हिराकू बोला कि तुम तो ऐसे नॉर्मल विजिट कर सकती थी ना। तो ये कहती है कि मैं चेक करना चाहती थी कि वो बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं जो है इधर आई हूँ और ये छोटी सी चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दो। तो ये बोलता है रेडिकुलस, इतना ख़राब चीज़ है ये, तुमने पूरा फॉरेस्ट जला दिया, अब तो तुम्हें है ना इसका जवाब देना पड़ेगा और तुम्हें सफाई करनी पड़ेगी। तो ये ड्रैगन से जो है पूरा क्लीन अप करवाता है जो इसने जंगल जलाया होता है। और हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और यहाँ पे जो है ये फिर से ये और ड्राईमैन जो है पीना शुरू कर देते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। तो ये कहता है कि हाँ मैं 3 बार जो है 5 दिनों में 3 बार यहाँ पे पहुँच जाता हूँ इसके लिए ही। तो ये कहता है कि ये मन के अंदर कहता है कि ये हमेशा 5 के 5 ही दिन आता जाता है। तभी जो है ये लेस्टी आ जाती है कि कहती है मेरी आंटी ने जो किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। को कहता है कि तुम्हें इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये जो है इसकी आंट बोलती है कि चलो खेलते हैं, हम गेम खेलेंगे यहाँ पे। तो ये कहता है कि चलो फिर मैं तुम्हें है ना रूल समझा देता हूँ। तो ये कहती है कि नहीं मुझे रूल कुछ नहीं जानना, तुम आ जाओ, जो हारेगा उससे हम बैट लगाएंगे। तो ये कहता है चलो मैं देखता हूँ कि क्या बैट लगा सकते हैं। और फिर जो है यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि जो तुम्हें गेम खेलना आता है यहाँ पे और मज़ा आने वाला है, क्योंकि इन्होंने ड्रिंक की होती है तो ये ऐसे अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं कि चलो ठीक है फिर हम स्टार्ट करते हैं, जो लूज़र होगा उसको मैं पनिशमेंट दूंगा, हिराकू से बोलता है। फिर जो है यहाँ पे गेम जो है बैडली स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि जो ये लोग इनको अच्छा लग रहा होता है, कहते हैं कि अच्छा हुआ चलो अब स्टार्ट कर लो। तो यहाँ पर जो है गेम स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर जो बाहर खड़े होकर सब देख रहे होते हैं कि कैसा गेम चल रहा है। और हम देखते हैं कि जो है ये धीरे धीरे जो है इसको हरा देते हैं और इसके सारे जो कपड़े हैं उतर जाते हैं। और ये जो है टेंशन में रहता है हमेशा, ये अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास जो है एक चड्डा बचा हुआ है, अगर मैं इसको भी हार गया तो चड्डा भी उतर सकता है। तो ये और टेंशन में आ जाता है हिराकू और ये फाइनली जो है ये अपनी लास्ट जो है मूवमेंट को चलता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है हिराकू जो है वो हार जाता है। अब हिराकू के जो है हार जाने पे ये सारी लड़कियां जो हैं कहती हैं कि अब तो तुम्हें अपनी पैंट जो है उतारनी पड़ेगी। तो हिराकू के पास कोई चारा नहीं होता तो उतार देता है, सभी लड़कियां देखने लग जाती हैं, देखने के बाद खिलाती हैं। फिर हम देखते हैं कि एक अलग सा डायमंड्स किंग का वो दिखाया जाता है किंगडम। और यहाँ पे जो है हम फिर दोबारा से वापस आते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि ये कहता है कि हारुकिन जो है वो भी आ चुकी है। यहाँ पे जो है ये कहता है कि अब जो उस कंट्री पे कब्जा करना बहुत मुश्किल है, तो हमें कुछ करना पड़ेगा, हम ऐसे बैठे रह नहीं सकते हैं। तो ये कहते हैं कि हाँ मैंने अपनी बेटी बेजल को भेजा था
बैजल कहता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो उसका जो बॉस है वो कहता है कि हाँ इम्पोर्टेंट तो है, तुम्हें कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा, मेरी बेटी का जो है वो मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और हमें जो मिलिट्री जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी। तभी वहाँ से एक बंदा डर के मारे रिज़ाइन दे देता है, कहता है कि उस गाँव पे हम हमला नहीं कर सकते हैं। फिर हम दोबारा अपने विलेज में आ जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नई लेडी आंट जो आई होती है लेस्टी की, वो जो है पढ़ा रही है सबको। तो यहाँ पे जो है पढ़ाने के लिए जो है ये इसको एक अलग सा रूम दे देता है जो हिराकू का पहले होता है, और ये सबको अपना जो है स्किल दिखाती है कि किस तरह से हमें चीज़ों को करना चाहिए। फिर ये इसको डिगिंग करने के लिए भी भेज देता है। फिर हम देखते हैं कि अपना जबीटोन जो है वो मशरूम खा रहा होता है, इस पर बताना जो है वो भूल जाता है और इसको जो है विलेज टीचर रख लेता है हिराकू। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है 3 लड़कियाँ आई होती हैं अपने साथ कुछ लेकर, और ये कहती हैं हम जो है लांबागर हैं, और ये हिराकू बोलता है इनके अकॉर्डिंग जो है ये कहता है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग जो है एक गुफ़ा है जिस जंगल में, वहाँ पे जो है इसके डॉग जो हैं पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे ये लोग कहते हैं कि हाँ हमारा जगह है। इनको अच्छा लगता है उस गुफ़ा के अंदर, बट यहाँ पे ये रह रही होती हैं और ये इसीलिए आई हैं क्योंकि इनके पास कुछ खाना खाने के लिए होता नहीं है, तो यहाँ पे ये लोग माइनिंग करके गुजारा करते हैं। तो ये जो कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो ये वो बोलती है कि लड़की की हमें इनकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए क्योंकि ये हमारे हेल्प मांगने आई हुई हैं। तो ये इनके लिए जो है अपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है उनको दे देता है और इनको कहता है कि एक तुम्हारे लिए छोटी सी रिक्वेस्ट है कि तुम जो है वो थोड़ा सा जो है ज़्यादा जब भी तुम यहाँ पे विज़िट करने आओ तो थोड़ा ऊपर के कपड़े पहन के आना। और ये इनको कपड़े भी दे देता है पहनने के लिए। ये चौंक जाती हैं, इनको पता ही नहीं होता कि ऊपर पहनने के लिए भी कोई कपड़ा होता है, और ये जो है अपना सारा सामान लेके चली जाती हैं। तो ये कहते हैं कि ठीक है, तो हमें जो ट्रेड करने का जो है अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा और क्रॉप्स भी ज़्यादा उगाने पड़ेंगे। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मुझे लगता है कि आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। यहीं पे हमारा एपिसोड जो है वो ख़त्म होता है। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।